बहुत साल पहले की बात है। बंगाल में सुंदरबन नाम का एक जंगल था, जहाँ बहुत सारा जानवर मिलजुल कर रहते थे। उसी जंगल में एक शेर भी रहता था, जो जंगल का राजा था, जिसका खौफ पूरे जंगल में था। वो शेर बहुत ही खूंखार किस्म का था। वो शेर हर दिन किसी न किसी जानवरों को शिकार करता था और अपना भूख मिटाता था। उस शेर के कहर से जंगल के सारे जानवर बहुत परेशान हो चुके थे। एक दिन उस शेर ने जंगल के एक हिरन को अपना शिकार बनाया। ये देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत डर गए। सबके मन में शेर के प्रति बहुत ही भय पैदा हो चुके थे। उस शेर के डर से कोई भी जानवर जंगल में आज़ादी से नहीं घूम पाता था। एक दिन जंगल के कुछ जानवर एक स्थान पर जमा होकर बातें कर रहे थे। तब एक हिरन बोला, साथियों, इस शेर ने तो हमारे नाक में दम करके रखा है। हर दिन वो जंगल में आता है और किसी एक को शिकार बना लेता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन ये शेर इस जंगल से हमारा नाम और निशान मिटा देगा। बिल्कुल सही कहा हिरन ने। वो शेर तो बड़ा ही खूंखार है। वो एक बार भी जिस पर नजरें जमा लेता है तो उसे खत्म करके ही दम लेता है। उस शेर ने मेरे भाई को खा लिया। अब मैं इस जंगल में एक पल के लिए भी नहीं रह सकती। मैं अभी इस जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। मैं भी इस जंगल को छोड़कर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। यहाँ रह के अपना जीवन खतरे में डालने से तो अच्छा है मैं किसी और जगह जाकर खुशी खुशी अपना जीवन बिताऊं। क्या भाई, मैंने ठीक कहा ना? हम सभी इस जंगल को छोड़कर चले जाएंगे। हमें उस शेर के बीच में नहीं रहना। हमें भी अपनी जान प्यारी है। चलो भाई, हम और यहाँ नहीं रहेंगे। लगभग सभी जानवर उस शेर के डर से जंगल को छोड़कर चले जाने का फैसला लेते हैं। तभी वहाँ एक चूहा आता है। वो उसी जंगल का निवासी था। ये क्या कर रहे हो जंगलवासियों? ये जंगल हमारा है। इसे हमने बड़ा ही प्यार से बनाया है। इतनी मेहनत से हमने ये जंगल बनाया है और आप लोग एक शेर के डर से जंगल को छोड़ने की बात कर रहे हो। तो क्या करे भाई, बैठकर उस शेर का शिकार बनते रहे और अपना जीवन गंवाते रहे। अगर तुम रुकना चाहते हो तो रुको, हम जा रहे हैं। हिरन भाई, डर के रहने से कोई फायदा नहीं। जीना है तो शान से जियो। ऐसे डर डर के जीना भी कोई जीना है क्या? अरे चूहे, वो शेर है शेर, और बड़ा ही खतरनाक है। तू ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। मैं आप सबको वचन देता हूँ कि बहुत जल्द वो शेर इस जंगल को छोड़ के चला जाएगा और अगर नहीं गया तो दोबारा किसी जानवर का शिकार नहीं करेगा। मैं ऐसा चाल चलूंगा कि शेर जंगल छोड़कर भाग जाएगा। मगर ऐसा कैसे हो सकता है चूहे भाई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप देखते जाओ मैं उस शेर को कैसे बेवकूफ बनाता हूँ। मैं आज ही उस शेर का इलाज कर दूंगा। ओए चूहे, खामोश हो जा। यहाँ हम इतने बड़े बड़े जानवर उस शेर का बाल भी बांका नहीं कर सकते, और तू इतना सा होकर शेर को सबक सिखाने की बात कर रहा है। अरे वो तुझे एक ही झटके में कब खा जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। जा, चुपचाप अपना घर चला जा। माना कि मैं छोटा जरूर हूँ, पर कभी कभी छोटा पटाखा भी बड़ा धमाका कर देता है। अब देखो मेरा कमाल। आप सब यही मेरा इंतजार करना, मैं आती हूँ। इतना कहकर चूहा दौड़ता हुआ उस शेर की गुफा की ओर जाता है। इधर सारे जानवर चूहे को देखे जा रहे थे। ये मरेगा,
फालतू हीरोगिरी में अपनी जान गंवाएगा। इसे पता नहीं है ये किसकी गुफा में जा रहा है। अरे वो जंगल का राजा शेर है, शेर। इतना सा चूहा क्या कर पाएगा शेर का? ठीक है, थोड़ी देर रुक कर देखता हो क्या होता है। इधर चूहा धीरे धीरे शेर के गुफा के अंदर चला जाता है। अंदर शेर गहरी नींद में सो रहा था। ये देखकर चूहा घबरा जाता है। अरे बाप रे, सबके सामने हीरो बनके मैं यहाँ आ तो गया, पर इस खतरनाक शेर के सामना कैसे करूँ? अरे इसके दांत कितने बड़े हैं, अब मैं क्या करूँ? तभी अचानक शेर जाग जाता है और चूहे को देख लेता है। कौन है तू और यहाँ क्यों आया? मुझे देखकर तुझे डर नहीं लगा? तू जानता है मैं कौन हूँ? जानता हूँ महाराज। महाराज, मैं चूहा हूँ। मैं इस जंगल में ही रहता हूँ। तेरा इतना बड़ा दुस्साहस, जल्द ही बता तू यहाँ क्यों आया है, नहीं तो मैं तुझे अभी मार दूंगा। जल्दी बोल। नहीं महाराज, मुझे मत मारना। दरअसल मैं तो यहाँ आपकी सहायता करने आया था। मुझे मार देंगे तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। क्या तू इतना सा चूहा मेरी सहायता करने आया है? अरे मैं शेर हूँ, शेर। इस जंगल का राजा हूँ। मुझसे सारा जंगल डरता है और तू मेरी सहायता करने आया है? चल जा, निकल जा यहाँ से। अरे महाराज, जो बात मैं आपको कहने आया हूँ ना, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे और आपकी पैरों तले की जमीन भी खिसक जाएगी। अच्छा, ऐसी क्या बात है जो मेरा होश उड़ा देगी? मैंने कुछ देर पहले जंगल में शिकारियों को देखा है और उन्होंने इस जंगल के हर पेड़, हर जगह, हर नदी और जलाशय पर एक अजीब सी दवा डाली है, जिसे खाने से इस जंगल के पक्षी और जानवर बेहोश हो जाएंगे और उसके बाद वो शिकारी उन सबको अपने साथ पिंजरे में कैद करके ले जाएंगे। तू सच बोल रहा है ना चूहे? अगर तेरा बात झूठ निकला तो मैं तेरा हालत बहुत खराब कर दूंगा। ठीक है, आगे बोल। हाँ महाराज, ये बात मैंने अपने कानों से सुना है और आंखों से देखा है महाराज। इसीलिए ये खबर देने के लिए ही मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि आप ही हमारी जंगल के अभिभावक हैं। अगर आपने गलती से किसी पक्षी या जानवर को खा लिया तो उनके शरीर की वो दवा आपके भी शरीर में चली जाएगी और आप भी बेहोश हो जाएंगे, जिसके बाद वो शिकारी आपको भी पिंजरे में डालकर ले जाएंगे। मेरा विश्वास कीजिए महाराज। क्या? नहीं, मुझे पिंजरे में कैद नहीं होना। अरे बाप रे, ये कैसी समस्या आ गई जंगल में? अब तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। महाराज, मैं तो बिना कुछ खाए ही सुबह से घूम रहा हूँ। यहाँ तक कि मैंने पानी भी नहीं पिया है। अगर वो दवा मेरे शरीर में चली गई और मैं बेहोश हो गया तो मैं भी उस शिकारियों के कैद में आ जाऊंगा ना। इसलिए मैंने इस बात को सबको बताई है और सब जानवर इस जंगल को छोड़कर जा रहे हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ। आप भी यहाँ से चले जाइए महाराज, नहीं तो आप भी शिकारियों के पिंजरे में कैदी बन के रह जाएंगे। मैं तो जा रहा हूँ। इतना कहकर वो चालाक चूहा गुफा से निकलकर गुफा से बाहर आकर झाड़ियों के पीछे छुप जाता है और शेर की बातें सुनने लगता है। अरे बाप रे, ये चूहा तो मुझे मुसीबत में डालकर चला गया। नहीं नहीं, मैं इस जंगल में नहीं रहूंगा। अब मैं भी इस जंगल को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊंगा। अरे भाई, जान है तो जहान है। मैं अभी जंगल से निकलता हूँ। अब यहाँ ज़्यादा देर रहना ठीक नहीं होगा। मैं अभी निकलता हूँ।
इतना कहने के बाद शेर उस गुफा से निकलकर जंगल को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है। जब जंगल के पक्षी और जानवर शेर को हमेशा के लिए अपने जंगल से जाता हुआ देखते हैं तो वो सब बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह चूहे भाई, मान गए आपको। आखिर आपने उस दुष्ट शेर को जंगल से बाहर निकाल ही दिया। सच में आप बड़ा धमाका कर दिया। मैंने कहा था ना, इस चूहे के सामने वो बेवकूफ से टिक नहीं पाएगा। देखा कैसे मैंने अपनी चालाकी से उस शेर को बेवकूफ बनाया और जंगल से भगा दिया। अब हम इस जंगल में सुख शांति से रहेंगे, कोई डर नहीं। चूहे की इस चालाकी से सारे जंगल में फिर से खुशियाँ वापस आ जाती है और उसके बाद जंगल के सब जानवर खुलकर पहले की तरह अपना जीवन आजादी से जीने लगे। बहुत साल पहले की बात है। उदयपुर में एक बहुत बड़ा जंगल था। वो जंगल बहुत गहरा था। उस जंगल में शेर खान का शासन था। शेर खान बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। शेर खान अपनी पत्नी शेरनी और बेटे शेरू के साथ बहुत ही सुख शांति से रहते थे। शेर खान शेरू से बहुत प्यार करते थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन किसी भयानक बीमारी के कारण शेर खान की मृत्यु हो गई। शेर खान की पत्नी और बेटे उसके मृत शरीर के पास बैठकर खूब रोने लगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। शेर खान की मृत्यु के बाद उसके मंत्रियों ने जंगल का राजा बनने का दावा करने लगे। वो सभी एक जगह इकट्ठा होते हैं और एक एक करके राजा बनने की इच्छा व्यक्त करते हैं। पहले हाथी ने बोला, इस जंगल को मुझसे अच्छा राजा नहीं मिल सकता। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा बनने के लिए मुझसे अधिक योग्य कोई नहीं हो सकता। एकमात्र मैं ही हूँ जो जंगल के जानवरों और जंगल को रक्षा कर सकता हूँ। अगला राजा मुझे बनना चाहिए। मैं भी राजा बनने के योग्य हूँ। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। राजा तो मुझे ही बनना चाहिए क्योंकि मुझ में राजा बनने की सभी गुण है। मैं तो सबसे ज्यादा बुद्धिमान हूँ, इसलिए मैं अपनी बुद्धि से जंगल का रक्षा करूँगा। शेरनी अपने बेटे शेरू को जंगल का राजा बनाना चाहती थी, लेकिन शेरू अब राजा बनने के लिए बहुत छोटा है। इसीलिए शेरनी ने सोचा, मैं बाघीरा को जंगल का राजा बना देती हूँ। बाघीरा बहुत शरीफ और सज्जन है। वो आसानी से मेरे काबू में आ जाएगा और कुछ सालों बाद जब मेरा बेटा राजा बनने का लायक हो जाएगा तो मैं बाघीरा को हटाकर अपने बेटे को राजा बना दूंगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। ये सोचकर उसने सभास्थल पर जाकर घोषणा कर दी। महाराज शेर खान की मृत्यु के बाद इस जंगल को एक राजा की आवश्यकता है। इसलिए मैं बाघीरा को राजा घोषित करती हूँ। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताए। अब से इस जंगल का नए राजा है बाघीरा। बाघीरा बहुत ही बुद्धिमान और ईमानदार था, इसीलिए किसी ने उसके राजा बनने पर आपत्ति नहीं किया। सभी जानवर बाघीरा को अपना राजा मान लिया। राजा बनते ही बाघीरा ने जंगल के लिए जरूरी काम करना शुरू कर दिया। उसके काम से जंगल के जानवर बहुत खुश थे। देखते ही देखते राजा बाघीरा ने जंगल के सभी जानवरों का दिल जीत लिया। वह सभी अपने नए राजा की प्रशंसा करने लगे। बाघीरा जी, आप बहुत अच्छा राजा है। आपके शासन में हम सब बहुत खुश हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हमें आप जैसा राजा मिला है। ये तुमने ठीक ही कहा। बाघीरा जी से अच्छा राजा
हमें कभी नहीं मिल सकते। आप इस जंगल के जानवरों की अच्छी तरह से देखभाल करते हैं। जानवरों के प्यार देखकर बाघीरा बहुत खुश हुआ। ये देखकर शेरनी को बहुत जलन होने लगी, क्योंकि वो अपने बेटे को राजा बनाना चाहती थी। एक दिन कुछ जानवर महाराज बाघीरा के पास आए। महाराज, जंगल में सिर्फ एक ही नदी है और हम जानवरों को पानी पीने के लिए बहुत दूर तक चलकर नदी तक जाना पड़ता है। कृपया आप कुछ कीजिए। इतनी दूर तक चलकर जाने के कारण हमें बहुत दिक्कत होता है महाराज। हाथी ने ठीक ही कहा महाराज। पानी पीने के बाद जब हम इतनी दूर चलकर आते हैं तो हमें फिर से प्यास लग जाती है महाराज। आप सब बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं बहुत जल्द कुछ करूँगा। आप सब अपना घर जाइए, मैं देखता हूँ। महाराज बाघीरा नदी के पास गया और नदी को देखकर सोचने लगा, मैं कैसे जानवरों की पानी की समस्या को सुलझा सकता हूँ। मुझे जल्द ही कुछ करना होगा। काफी देर सोचने के बाद उसे समस्या का हल मिल गया। उसने अगली सुबह सभी जानवरों की सभा बुलाया और कहा, अब सभी की परेशानी को समझते हुए मैंने ये फैसला लिया है कि नदी में से 4 नहरें निकाली जाएगी, जिससे नदी का पानी पूरे जंगल में पहुंच सकेगा और किसी को पानी के लिए चलकर इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। अपने राजा की बात सुनकर सभी जानवर बहुत खुश हुए, लेकिन ये सुनकर शेरनी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगी। वो नहीं चाहती थी कि जानवर बाघीरा को पसंद करे। इसीलिए शेरनी अगले दिन बाघीरा को अकेले में अपने पास बुलाया। बाघीरा, ये नहरें नहीं बनेगी। सबको बता दो, ये काम तुमसे नहीं होगा। लेकिन नहरें बनने से जंगल के जानवरों को बहुत फायदा होगा। आप ऐसा मत करिए। मैं जानती हूँ, लेकिन अगर सब कुछ तुम कर दोगे तो मेरा बेटा शेरू क्या करेगा? लेकिन मैंने जंगल के जानवरों से वादा किया है कि मैं उनके लिए नहरें बनवाऊंगा। बाघीरा, ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें इस जंगल का राजा बनाया है और मैं चाहूँ तो तुम्हें राजा के पद से हटा भी सकती हूँ। इसीलिए जब तक मेरा बेटा राजा बनने के लायक नहीं होता, तब तक मैं जैसा कहूँगी तुम्हें वैसा ही करना होगा। शेरनी के आगे बाघीरा कुछ नहीं बोल सका और वो दुखी होकर वहां से चला गया। उसने नहरें बनाने का इरादा छोड़ दिया और किसी से मिलना जुलना भी बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। एक दिन बाघीरा अकेले जंगल में घूम रहा था। तभी उसने झाड़ियों के पीछे से कुछ जानवरों को बात करते हुए सुना। मैं तो अब दिन में सिर्फ एक ही बार नदी में पानी पीने जाता हूँ और बाकी दिन मुझे बिना पानी के ही रहना पड़ता है। मुझे तो लगा था बाघीरा के राजा बनने के बाद हमारे अच्छे दिन आ जाएंगे और हमें पानी पीने के लिए इतनी दूर नहीं जाना पड़ेगा। तुम ठीक कह रही हो हाथी भाई, लेकिन बाघीरा को हमारे दुख से क्या मतलब? वो तो अब राजा बन गया है। ये सुनकर राजा बाघीरा को बहुत दुख हुआ। तब उसने अपने आप से कहा, मेरे राज्य की प्रजा कितनी दुखी है। अगर मैं इनके लिए कुछ नहीं कर सकता तो मेरा राजा बने रहना बेकार है। अब मुझे कुछ करना ही होगा। इसके लिए मुझे राजा का पद ही क्यों ना छोड़ना पड़े।
ये सोचकर उसने अगले दिन हाथी और भैंस को अपने पास बुलाया। खबर पाते ही हाथी और भैंस राजा बाघीरा के पास चले गए। हाथी भाई, मुझे तुम्हारी बुद्धिमत्ता पर कोई संदेह नहीं है। तुम अपनी बुद्धि से जल्द नदी में से 4 नहरें निकालने का योजना बनाओ। योजना बनते ही तुम दोनों कुछ पशुओं के साथ नदी में नहरें निकालने का काम शुरू कर देना। अब जंगल के जानवरों को पानी के लिए तड़पना नहीं पड़ेगा। जैसे ही ये बात शेरनी को पता चली, वो गुस्से में बाघीरा के पास गई। बाघीरा, मैंने तुम्हें कहा था ना ये नहरें नहीं बनेगी, फिर तुमने नहरें बनाने का आदेश क्यों दिया? एक राजा होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि मैं जंगल के जानवरों के लिए काम करूं, और अगर मैं राजा के पद पर रहकर काम नहीं कर सकता तो मुझे राजा बने रहने का कोई हक नहीं है। अब चाहे तो मुझे राजा के पद से हटा सकती हो, लेकिन मैं नहरों का काम नहीं रोकूंगा। शेरनी जानती थी कि उसका बेटा शेरू अभी राजा बनने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसने बाघीरा को राजा के पद से हटाया तो दूसरा कोई और राजा बन जाएगा और वो अपने बेटे को कभी राजा नहीं बना पाएगी। इसीलिए उसने बाघीरा से कही, ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे पद से नहीं हटाऊंगी। तुम नहरों का काम कर सकते हो। बहुत जल्द नदी से नहरें निकालने का काम पूरा हो गया और जंगल के सभी जानवरों की पानी की परेशानी खत्म हो गई। इस तरह बाघीरा ने हिम्मत दिखाकर एक धूर्त सैनिक को हराया और जंगल के जानवरों की पानी की समस्या को भी हल किया।